अब जैसे मेरे पास ये Oppo A7 है, मुझे देखना है वी बस, वी बैट और VPH वोल्टेज कहाँ मिलेंगे। तो उसके लिए मैं फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं और आपकी समझ में कोई काम नहीं आ रहा है और आपने 10वीं या 12वीं कर रखी है या आपने स्कूल की कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद अपना खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। और 45 डेज़ का कोर्स है, ये कोई इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, यानी कुल 7,000 रुपये की फ़ीस में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और रिपेयरिंग सीखने के बाद आप अपना खुद का मोबाइल शॉप शुरू कर सकते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आपने ये क्लास समझ ली तो इसमें आप सारे मसले समझ जाएंगे। डेड सेट से रिलेटेड लगभग 70% हिस्सा आप समझ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वोल्टेज है और इसी वोल्ट के अंदर आप PMI का चेकअप भी समझ जाएंगे और पावर सेक्शन का चेकअप भी समझ जाएंगे। क्योंकि अगर ये वोल्ट आपको नहीं मिलेगी, 3 वोल्ट हैं दिखने में, ठीक है, वी बस वोल्टेज, VPH वोल्टेज और वी बैट वोल्टेज। अगर ये 3 वोल्टेज आपने नहीं समझे तो आप बात को नहीं समझ पाएंगे पूरी बात क्या है, ठीक है। तो जितने भी वोल्ट होते हैं वो सब मोबाइल को रन करते हैं, लेकिन ये मेन वोल्ट होता है। जिस तरह से हमारे घर में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो मेन जो बाहर से जो लाइट आती है पोल के ऊपर से, तो वो सारे घर को रोशन करती है। अगर वही नहीं आएगी तो कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से वोल्ट हैं? एक तो वी बस वोल्ट होता है 5 वोल्ट, और एक होता है VPH वोल्ट 3.7 वोल्ट, और एक होता है 3.7 वी बैट वोल्ट, ठीक है। यानी कि VPH, वी बैट और वी बस वोल्ट ये आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सब हम बात करते हैं। तो इन वोल्ट का जो दखल है वो एक तरह से आप देखेंगे तो 3 वोल्ट ये दिख रहा है आपको। ये वोल्ट आपको तब मिलेंगे, एक तो जब मिलेगा जब बैटरी लगाएंगे, ठीक है, वो तो कहलाता है वी बैट वोल्ट, और एक वोल्ट मिलता है जब आप चार्जर लगाते हैं, वो कहलाता है वी बस वोल्ट, और एक जब ये दोनों चीज़ें लगी होती हैं तो वो बनता है VPH वोल्ट। जब बैटरी लगाएंगे तब भी VPH बन जाएगा बिना चार्जर के, या खाली चार्जर लगा देंगे तब भी VPH बन जाएगा। अगर ये तीनों वोल्ट प्रॉपर बन रहे हैं तो आप समझना कि चार्जिंग IC इज़ ओके, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करना है तीनों वोल्ट को, वो समझते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको बोर्नियो में जाएं या किसी स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू सर्च कर लें, और एक तरकीब ये है कि आप गूगल पर जाएं और सीधा सीधा उस सेट का चार्जिंग सॉल्यूशन लिख दें, तो वहाँ पे आपको ग्राफ मिल जाएंगे। उन ग्राफों में आपको वो सब वोल्ट दिख जाते हैं, ठीक है। कैसे देखना है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है Realme 2, तो Realme 2 चार्जिंग सॉल्यूशन लिखकर जब मैं डालूंगा तो उस पर एक ग्राफ मुझे मिल जाएगा, उसमें मुझे वो वोल्ट पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कैसे करना है। जैसे ही हम Realme 2 चार्जिंग सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। इन वोल्ट्स में आपको पहचानना है, नहीं तो इमेज पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सेक्शन आपको दिख जाएंगे। तो मैं ये दिखा नहीं रहा हूँ, मैं सीधा बोर्नियो पे लेके चल रहा हूँ और आपको दिखा दूंगा कि जब बोर्नियो से आप समझ जाएंगे तो ये गूगल पे पड़े हुए, यूट्यूब पे पड़े हुए ग्राफ आपकी समझ में आने लगेंगे। तो कोई भी सेट का अगर मुझे ग्राफ देखना है कि ये VPH, वी बस, वी बैट वोल्टेज कहाँ बनेंगे, तो मैं उसको कैसे देखूँगा वो देखते हैं। तो मैं एक वीवो का कोई सेट ले लेता हूँ, Y21 ले लिया मैंने, और हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाऊँगा। एक तो तरकीब ये है, और इसमें सीधा चार्जर डेटा जो लिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ये तीनों वोल्ट एक ही जगह मुझे मिल जाएंगे, ये देखें आप। तो यहाँ पर मुझे ये वी बैट मिल गया, ठीक है, और ये वी बस मिल गया। अब अभी VPH नहीं दिखाई दे रहा, तो वो भी दिखेगा। तो पहले मैं, तो जब आप देखेंगे चार्जिंग से यहाँ से वोल्ट चला वी बस, और ये इस IC में जाता हुआ आपको दिख गया। तो जिसमें ये वी बस घुस रहा है, बस ये समझ लीजिए कि उसी पर आपको VPH भी मिल जाएगा। ये मिल गया VPH, और इधर से ही IC से निकलकर बैटरी कनेक्टर की तरफ, ये आप देखें ये वी बैट, और एक आ रहा है बैटरी कनेक्टर की तरफ। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधा बैटरी कनेक्टर पे आ जाओ, और वी बैट दिख रहा है ये आपको, इसको फॉलो करो, ये कहाँ से आ रहा है। तो आप देखेंगे तो ये इस IC से आ रहा है, ये IC है, यानी कि इसको जनरेट करके दे रही है ये IC। तो यहाँ से निकल के और ये बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है, ठीक है। फिर यहीं से आप वी बस भी देख लेंगे,
और यहीं से आपको VPH भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, यहाँ से नहीं देखना चाहते तो अगर आपके पास बोर्ड नहीं हो तो वोल्टेज में आ जाओ और यहाँ पर आप इन आउट वोल्टेज चेक कर लो। और यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ है वो, तो ये नहीं है, ये आप देखिए, ये आपको मिल गए, ये VBAT मिल गया, ये VPH पावर मिल गया और ये VBUS मिल गया। तो इस तरह से ये मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये आप एक चार्ट देख लीजिए, इसमें भी VBUS वगैरह दिख रहा है जो गूगल से हमने निकाला है, उसमें ये सब दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाता है। तो इनको कैसे चेक करने का वो समझते हैं। अब जैसे मेरे पास ये Oppo A7 है, मुझे देखना है VBUS, VBAT और VPH वोल्टेज कहाँ मिलेंगे। तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। इसका चार्जर सॉल्यूशन निकाल लिया है मैंने Oppo A7 का। और इसमें जब मैं देखता हूँ तो बैटरी कनेक्टर की तरफ चलते हैं पहले। तो ये प्लस लाइन है बैटरी कनेक्टर की। ठीक है, ये मुझे लेकर जाएगी VBUS तक। तो ये देखिए VBAT लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और ये कहाँ जा रहा है, इस IC तक आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पर मुझे ये तीनों वोल्ट मिल जाएंगे। देखिए VBAT मिल गया ये, और ये VBUS मिल गया, ये VBUS भी आ गया, VBAT भी आ गया और ये VPH भी आ गया। तीनों वोल्ट मुझे यहीं पर मिल जाएंगे इस IC के पास। तो सीधा वोल्ट नहीं देखना है, पहले इन पर शॉर्टिंग वगैरह देखनी है, उसके बाद आपको फिर वोल्ट चेक करना है। तो इसकी अगर मुझे कोल्ड टेस्टिंग करनी है तो पहले ये कहाँ पर है वो देखता हूँ। सिम ट्रे की साइड में ये IC है नीचे को। तो अब देखना है कि ये यहाँ पर इसका VBUS, VBAT ये सब कहाँ मिलना है। तो वन बाय वन देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि VPH पावर कहाँ है, इस कैपेसिटर पर है। ठीक है, और उसके लिए मीटर को बीप पे करना है और लाल लीड ग्राउंड पे लगानी है। फिर यहाँ पर शॉर्ट देखना, शॉर्ट तो नहीं है, तो यहाँ शॉर्ट नहीं है। ठीक है, GRB ओके है। तो ये हमने अभी कोल्ड टेस्टिंग की है अभी सिर्फ VPH की। अब हम VBUS की कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। तो ये VBUS हमें मिलेगा इस कैपेसिटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम VBUS पर भी कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पर लाल वाली लीड ग्राउंड पे लगानी है। तो यहाँ पर कोई भी शॉर्ट हमें नहीं मिला है। हम बेसिकली शॉर्ट चेक करते हैं पहले यहाँ पर, उसके बाद वोल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर GR ओके है, ये भी लाइन ठीक है, हम कह सकते हैं। इसके बाद तीसरी लाइन बची VBAT। VBAT कौन सी है, ये वाली लाइन है VBAT, और ये हमें मिलेगी इस कैपेसिटर पर। तो ये तो ग्राउंड है, यहाँ पर कोई भी शॉर्ट हमें नहीं मिल रहा है और GR भी सही मिल रहा है 430। तो ये तीनों की हमने कोल्ड टेस्टिंग की है। अब इनकी हम हॉट टेस्टिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हॉट टेस्टिंग करने की सबसे बढ़िया तरकीब ये है कि सबसे पहले आप ये देखो कि बैटरी में वोल्ट कितने हैं, पहले ये देखो। उसके बाद बैटरी लगा के यहाँ पे वोल्ट चेक करेंगे और फिर देखेंगे कितना वोल्ट आ रहा है। बैटरी में वोल्ट चेक करेंगे पहले, उसके बाद बैटरी लगा देंगे फ़ोन में और फिर यहाँ पे वोल्ट चेक कर लेंगे। फिर चार्जर लगाएंगे और यहाँ पर जितना बैटरी में था उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो पहले हम इसकी बैटरी में वोल्ट चेक करते हैं। तो इसकी बैटरी में 3.87। ठीक है, अब हम इसे बोर्ड में लगाएंगे। अभी हम VBAT वोल्ट चेक कर रहे हैं, और VBAT वोल्ट चेक करने की तरकीब यह है कि पहले बैटरी में वोल्ट चेक होगा, उसके बाद चार्जर लगाकर वोल्ट चेक होगा। तो 3.85 है अभी बैटरी में। पहले यहाँ वोल्ट चेकते हैं कितना है, 3.87 है यहाँ पर। अब हम इसमें चार्जर लगाएंगे। ठीक है, 3.87 से ज़्यादा वोल्ट हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 3.95 मिल रहा है। तो यानी कि बैटरी से ज़्यादा वोल्ट मिलने लगा, तो इसका मतलब VBAT तो ओके है। यानी अगर ये VBAT हमें नहीं मिलता
ज़्यादा तो हम समझ जाते हैं कि आईसी काम नहीं कर रही है, तो फिर आईसी हमें चेंज करनी पड़ती। और शॉर्टिंग हमने पहले ही देख ली है, तो शॉर्टिंग इसमें नहीं मिली हमें यहाँ पर, और वोल्ट भी हमें ज़्यादा मिलने लगा। ठीक है, और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं बोर्ड में अंदर, यानी यहाँ पर वोल्ट चेक करेंगे हम बोर्ड में सीधा अंदर। और कब देखना है, चार्जर प्लस बैटरी लगाकर, यानी कि बैटरी में 3.7 थे और चार्जर लगाकर यहाँ पर ज़्यादा वोल्ट मिलना चाहिए, तो 3.95 मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका वीबैट वोल्ट बना रही है आईसी, तो ये ठीक है। अगर ये वीबैट वोल्ट नहीं बना रही होती, यहाँ नहीं बन रहा होता और उतना ही मिल रहा होता जितना बैटरी में है, तो फिर ये आईसी काम नहीं कर रही होती। तो मैं इसका चार्जर हटा देता हूँ और देखिए फिर से हम यहाँ पर वोल्ट चेक करेंगे, तो यहाँ पर उतना ही वोल्ट हो गया जितना वोल्ट बैटरी में, 3.86 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कम बढ़ती होना चेक करके आप देख सकते हैं कि ये आईसी वीबैट दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर यहाँ पर चार्जर लगाकर भी सेम वोल्ट है और चार्जर हटाकर भी सेम वोल्ट है, तो फिर ये आईसी पे आपको काम करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है बिल्कुल। तो हमने वीबैट चेक कर लिया, अब हम वीबस वोल्ट चेक करेंगे, वीबस वोल्ट यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस कैपेसिटर पर। ठीक है, तो ये भी चार्जर लगा कर ही देखना है। तो मैं पहले चार्जर हटा कर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, चार्जर हटा हुआ है। तो अब मैं यहाँ चार्जर लगा रहा हूँ, और फिर से वोल्ट देखेंगे। अब यहाँ 5 वोल्ट मिलना चाहिए, और ये कंफर्म करें पत्ता वत्ता बिल्कुल ठीक लगा होना चाहिए। यहाँ पर 4.97 आ रहा है, यहाँ पे कम वोल्ट नहीं आना चाहिए, जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये शॉर्ट होने की निशानी है। तो यहाँ पे लगभग 5 के आसपास वोल्ट आ रहा है, जैसे 4.5 4 भी आ रहा है तो ठीक है, और अगर नीचे आ रहा है तो गड़बड़ है। तो ये वोल्ट भी ओके है, तो इसका वीबैट भी ओके मिला है, वीबस भी ओके मिला है। अब हम इसका वीपीएच वोल्ट चेक करेंगे। अब हम इसका वीपीएच चेक करेंगे और ये तीनों वोल्ट हमें बहुत अच्छे से चेक कर लेना है। इस पर हमें 3.7 के लगभग वोल्ट मिलना चाहिए, यानी इस कैपेसिटर पर। तो यहाँ आप देखेंगे 3.97 मिल रहा है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये वोल्ट भी हमें ओके मिला है। तो तीनों वोल्ट लगभग हमें क्लियर कट मिल गए हैं। तो हमें ये तीनों वोल्ट मिल गए हैं, वीबस, वीपीएच और वीबैट। तो हम कह सकते हैं कि चार्जिंग आईसी इज़ ओके। अगर हमें यहाँ पर वोल्ट में कोई भी परिवर्तन मिलता है, यानी जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट मिल जाते हैं और यहाँ पर भी हमें वीपीएच मिल जाता है, लेकिन यहाँ वीबैट नहीं मिलता, तो आईसी ख़राब होती। या फिर वीबैट भी मिल गया, ठीक है, और वीबस भी मिल गया और ये नहीं मिला वीपीएच, तो हम कह सकते हैं तब भी चार्जिंग आईसी ख़राब थी। तो ये बैकबोन वोल्टेज है। अभी और हम डिटेल में इस पर बात करेंगे कि कैसे हमने चेक करना है। अभी मैं एक और डंप सेट ले लेता हूँ और उसका वोल्ट चेक करते हैं कि क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अभी हम इसका Realme 2 का देखते हैं कि इसमें वीबस, वीपीएच वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये Realme 2 आ गया और बैटरी कनेक्टर पे चलते हैं। यहाँ से हम डिटेलिंग देखेंगे तो ये वोल्ट चल रहा है रेड कलर का वीबैट। तो ये इस आईसी पे आ रहा है, तो यही इसकी चार्जिंग आईसी भी है। और आप गौर से देखेंगे तो ये आपको वीपीएच मिल गया, ठीक है, और ये वीबस मिल गया।
और वी बैट कौन सा है, वी बैट ये वाला है, VPH के बराबर में, जो कि बैटरी कनेक्टर पर जा रहा है सीधा। तो सीधा मैं यहाँ पर वोल्ट चेक करना शुरू करता हूँ चार्जर लगाकर। तो चार्जर लगाकर मुझे यहाँ पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए, देखते हैं। यानी यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें चार्जर लगाते हैं। तो यहाँ पर 5.12 वोल्ट मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब V बस तो ओके है। तो V बस हमें मिल गया। अब अगला नंबर है VPH का। VPH 3.7 वोल्ट ये देखेंगे हम इस कैपेसिटर पर। ये चार्जर लगाने के बाद मिल जाएगा। और हर एक डॉट पर देखना है, यहाँ पर, ये सब जगह आपको देखना है, क्योंकि अगर हो सकता है यहाँ आ रहा हो और यहाँ नहीं आ रहा हो तो ये बक कॉइल ख़राब होगी, बूस्ट कॉइल। तो इस कैपेसिटर पर देखूंगा मैं, यहाँ मुझे 3.7 वोल्ट मिलना चाहिए इस कैपेसिटर पर। तो यहाँ पर मुझे कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है और V बस मिल रहा है लेकिन VPH नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह IC आउटपुट नहीं कर रही है, ठीक है। तो यह IC इसकी ख़राब है क्योंकि आउटपुट नहीं कर रही है। और एक बार चार्जर हटाकर शॉर्टिंग भी देख लो यहाँ पर। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट है, इसलिए यहाँ पर आपको VPH नहीं मिल रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी आगे और हम इस पर डिटेलिंग में आप देख सकते हैं वीडियो। और भी कहने का अर्थ ये है कि जब भी कोई भी साइड का ये जो 3 वोल्टेज हैं आपको देखने ही देखने हैं। V बस, इसको आप नोट डाउन करते चलें कि V बस और VPH और V बैट जो बैटरी कनेक्टर की तरफ जा रहा है। तो अगर इसमें से कोई भी वोल्ट आपको मिसिंग मिल रहा है तो आप समझ जाना कि ये प्रॉब्लम या तो शॉर्टिंग है सेट में या फिर ये IC आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी।